आप सभी का स्वागत है आपके चैनल नॉलेज ट्यूटोरियल होम ट्यूटर में। आज हम देखेंगे नाउन। नाउन क्या होता है? अगर सिंपल तरीके से समझें नाउन को तो नाउन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी थिंग्स का नाम, या कोई भी ऐसी वर्ल्ड में कोई भी ऐसी थिंग्स बनी हुई है जिसका कोई नाम है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं आप, ऑल नेमिंग वर्ड्स दैट कॉल्ड इज द नाउन, है ना। यानी कि जिसका कुछ नाम है उसको हम नाउन कह सकते हैं। अब नाउन में एक तो होता है प्रॉपर नाउन, यानी कि जब हम इसके काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपर पढ़ेंगे, कलेक्टिव पढ़ेंगे, मटेरियल पढ़ेंगे और अब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, है ना। यानी कि जो फीलिंग होती हैं वो भी एक तरीके का नाउन है, जैसे लव, हेट, है ना, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, कावर्डली, ब्रेवरी, ये सब क्या हैं? ये भी नाउन है। बट इनको हम देख नहीं सकते हैं, इनको टच नहीं कर सकते हैं। नॉट सीन, नॉट टच, ओनली फील, तो ये भी नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो आज हम बात करेंगे नाउन के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे, नाउन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, शुरुआत हम करेंगे व्हाट इज़ नाउन। नाउन क्या होता है ना। नाउन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज़ नाउन, यानी कि नाउन इज़ अ वर्ड एक्सेप्ट ए प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन का मतलब प्रोनाउन के अलावा जो भी वर्ड होते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट लगा दिया गया शब्द, यह जो एक्सेप्ट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इसके बजाय, यानी कि इसके अलावा जो भी शब्द होते हैं वो हमारे नाउन होते हैं। और प्रोनाउन का मतलब ही होता है कि नाउन को रिपीटिशन को रोकने के लिए, यानी कि नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए जिस वर्ड का यूज होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन का यहाँ पे कोई अर्थ ही नहीं है। दैट आइडेंटिफाई ए पर्सन, कोई पर्सन को आइडेंटिफाई करे, या पर्सन के लिए आए, प्लेस या थिंग्स के लिए आए, या कोई नाम्स हो, वन ऑफ द देम, यानी कि इनमें से कोई एक हो जिसको हम प्रॉपर नाउन भी कह सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब नाउन होते हैं ना। ये सिंपल तरीके से एक डिफिनीसन कह सकते हैं, ठीक है। ये आपकी हो गई डिफिनीसन। अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, इसको हटा देते हैं। फिर हम बात करेंगे कि सिंपल डिफिनीसन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग। हेयर सम एग्जाम्पल्स, ये कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं। जैसे पर्सन में आप देखेंगे तो पहले आएगा मैन, वोमेन, टीचर, जॉन, मैरी, ये सब क्या है? ये सब ना पर्सन है, यानी कि पर्सन के नाम है, तो ये भी नाउन है। प्लेस में आ जाओगे तो होम हो जाएगा, ऑफिस हो जाएगा, टाउन हो जाएगा, कंट्री साइड हो जाएगा और अमेरिका हो जाएगा, ये भी क्या है? ये भी प्लेस है। थिंग्स में आ जाओगे तो पहला देखो लिखा हुआ है टेबल, फिर कार, फिर बनाना, फिर मनी, फिर म्यूजिक, फिर लव, फिर डॉग, फिर मंकी, इस तरीके से, है ना। अब हम आगे देखेंगे। नोट में लिखा है दैट एनी ऑफ द अबव कैन आल्सो रिफर टू बाय ए प्रोनाउन एंड नोट दैट नेम्स लाइक जॉन एंड अमेरिका आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन, यानी कि कहने का मतलब नोट में ये बताया गया है कि ऊपर दिए गए सारे नाउन्स में, ये जितने भी अबव दिए गए हैं इनको रेफर किया जाए बाय ए प्रोनाउन, एक प्रोनाउन के द्वारा, तो उनमें कोई ना कोई एक नाम आता है, जैसे जॉन है, अमेरिका है ना। इस सब ये नाउन कौन से होते हैं? ये सब प्रॉपर नाउन होते हैं, यानी व्यक्तिवाचक। प्रॉपर का मतलब होता है एक ही है, अमेरिका दूसरा कोई नहीं है, एक ही अमेरिका पाया जाता है, जॉन एक ही है, तो उसके अलावा कोई दूसरा ना पाया जाए, उसके जैसे दूसरे ना हो तो उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। कॉमन में होता है बहुत सारे, जैसे बॉय तो बहुत सारे होते हैं ना, तो वो जाति बन जाती है। कॉमन का मतलब जाति, उसके जैसे बहुत सारे हों, ऐसे कर सकते हो। फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम विद द सिंपल डेफिनेशन अबव दिस डज नॉट द एक्सप्लेन व्हाई लव इज अ नाउन बट कैन आल्सो बी द वर्ब अनदर मोर कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन जिंग एंड द नाउन इज बाई इट्स, जैसे हम कहें ये भी नाउन बन सकती हैं, कोई भी दिया हो, जैसे हम कहें V1 है प्लस ING, ये भी नाउन बन सकती है। कब? जब ये जेरंड फॉर्म में होगी, यानी कि V1 प्लस ING जेरंड फॉर्म में अगर यूज किया जाता है सेंटेंस में तो उसको हम कहते हैं जेरंड फॉर्म कहते हैं, या उसको हम नाउन भी कह सकते हैं। जैसे इंडिंग है, जैसे पोजीशन है, जैसे फंक्शन है, ये भी क्या है? ये भी एक नाउन है, ठीक है। अब नाउन क्या है इंडिंग में देखें,
इंडिंग में जैसे हम क्या बात करें, इंडिंग का मतलब है देयर आर द सर्टेन वर्ड इंडिंग दैट सो दैट द वर्ड इज ए नाउन ऑफ एग्जाम्पल, यानी कि कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं जिसका लास्ट में इंडिंग है। नाउन इंडिंग का मतलब है यहाँ पर देखो आई टी वाई आ जाए, जैसे आई टी वाई जैसे दिया हुआ है, नेशन, नेशन से नेशनलिटी बन गया, क्या बन गया, नेशनलिटी बन गया, यानी कि राष्ट्रीयता, ये भी क्या है, एक तरीके की नाउन है ना। राष्ट्रीयता हमको दिखती नहीं लेकिन फील होती है, तो हम ये बात करेंगे कि ये कौन सा होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, है ना, इस तरीके से। फिर है अपॉइंटमेंट मतलब मेंट, MENT लास्ट में आ जाए कुछ वर्ड्स ढूंढने के लिए। इंडिंग का मतलब यहाँ पे है कि एंड में हम कोई शब्द जैसे जैसे क्या है, ITY देख लें, ITY तो 99% वो क्या होगा, नाउन होगा, 99% क्या होगा, वो नाउन होगा। अब हम अगर से सही से दिख नहीं रहे तो यहाँ पे देखो, हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए नेशनलिटी हो गया। उसके बाद में मेंट, MENT लास्ट में आ जाए वो भी नाउन होगा। NESS आ जाए यानी कि हैप्पीनेस हो जाए तो वो भी नाउन होगा। रिलेशन, ATION आ जाए वो भी नाउन होता है। HOOD आ जाए जैसे चाइल्डहुड, बचपन, तो ये भी एक तरीका का नाउन है। देखो चाइल्डहुड जो है ना, ये हमारा क्या है, एक अवस्था है, और अवस्था जो होती है वो हमारी होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। रिलेशन तो TION, ये संबंध, तो संबंध क्या है, एक फीलिंग से जुड़े हुए होते हैं, दिल से जुड़े हुए होते हैं, वो दिखते नहीं हैं बट फील कराते हैं कि रिलेशन इनका हमारे साथ में है ना, तो वो क्या है, रिलेशन हमको दिखता नहीं है लेकिन हमें फील कराता है, तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। हैप्पीनेस हमें दिखती नहीं है पर फील कराती है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं। लेकिन पहचानने के लिए हमने क्या बता दिया, पहचानने के लिए हमने बता दिया कि ये कुछ वर्ड आएंगे, जैसे ITY आ गया, है ना, जैसे MENT आ गया, जैसे MENT आ गया, ये शब्द क्या है, ये शब्द हम पहचानने के लिए पता चल जाएगा कि ये नाउन है। फिर आगे देखो बताया गया है, देखो आगे क्या बताया गया है कि देखो यहाँ पे बट, यहाँ पे देखो, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर वर्ल्ड एंडिंग ऑफ ऑल नाउन्स, कह रहा है कि ये सभी के लिए सही नहीं है। 99%, 1% गलती हो सकती है कहीं पर कि ये ना दिया गया हो, है ना, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल द नाउन स्पूनफुल, जैसे स्पूनफुल ना इंट्स इन फुल, FUL से फुल है, एंडिंग हो रही है, बट एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव केयरफुल आल्सो इंट्स इन फुल, यहाँ पर केयरफुल क्या है, यहाँ केयरफुल नाउन नहीं है, केयरफुल मतलब यहाँ पर क्या है, केयरफुल है एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन की विशेषता बताता है। तो केयरफुल पर्सन, तो पर्सन कैसा है, वो केयरफुल है, तो पर्सन के बारे में बताएगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा। तो यहाँ पर केयरफुल कैसा है, एडजेक्टिव। तो ये बात ध्यान रखना, कोई ज़रूरी नहीं है कि ITY लास्ट में है तो सभी नाउन ही हों, नाउन के अलावा दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिए पोजीशन इन सेंटेंस, सेंटेंस में पोजीशन कौन सी होगी, देखो वी कैन ऑफन, यहाँ पे देखो थोड़ा पतला कर लेते हैं, जितना पतला हो जाए ज़्यादा सही है, हाँ ये सही है ज़्यादा। देखिए वी, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना, ये ठीक रहेगा ना। लिखा है वी कैन ऑफन रिकॉग्नाइज ए नाउन बाय इट्स पोजीशन इन ए सेंटेंस, कह रहा है कि हम लोग एक नाउन को पहचानने के लिए, ऑफन क्या मतलब लगता है, प्रायः पहचानने के लिए उसकी पोजीशन, सेंटेंस में उसकी पोजीशन कौन सी है, इस पोजीशन से हम पहचान सकते हैं। वी कैन ऑफन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ए नाउन बाय इट्स पोजीशन इन द सेंटेंस। तो अब देखो, नाउन ऑफन कम आफ्टर द डिटर्मिनर, ए डिटर्मिनर क्या होता है, डिटर्मिनर इज अ वर्ड लाइक ए एंड द, दिस, सच, इस तरीके से आएंगे। डिटर्मिनर का मतलब होता है एक आर्टिकल जो होते हैं, आर्टिकल दो होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल वो होता है जो निश्चित ना हो, यानी कि डेफिनेट ना हो, इनडेफिनेट हो जाएगा। जो डेफिनेट है वो हमारा क्या रहेगा, डेफिनेट रहेगा। तो द हमारा डेफिनेट होता है, ए और एन का है इनडेफिनेट होता है, वो डिपेंड करेगा किसके सामने मतलब किसके पहले आएगा। अब हम बात करेंगे जैसे नाउन है, जैसे क्या है, नाउन है, तो नाउन ऑफन द कम आफ्टर ए डिटर्मिनर, ए डिटर्मिनर इज अ वर्ड लाइक ए एंड द, दिस, सच, ये सब वर्ड आएंगे, उसको हम डिटर्मिनर कहते हैं। तो जैसे हम कहें ए रिलीफ, जैसे ये लिखा हुआ ए रिलीफ है, तो ए के बाद में रिलीफ आया हुआ है, तो ये पोजीशन बता रहा है कि कोई भी आर्टिकल आएगा या कोई भी डिटर्मिनर आएगा या कोई प्रीपोजिशन आएगा, उसके बाद ही नाउन का यूज होता है, या कोई एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव के बाद भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा ए रिलीफ। एंड आफ्टरनून द डॉक्टर, दिस
दिस वर्ल्ड माई हाउस सच स्टूपिडिटी। तो ये सब वर्ल्ड क्या है, ए एंड द दिस माई सच, ये सब क्या हैं, ये सब हमारे डिटर्मिनर होते हैं, किसी भी नाउन की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं कि ये उसकी पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे नाउन ऑफन कम आफ्टर वन मोर एडजेक्टिव। कह रहा है मोर एडजेक्टिव, जैसे हम कहें नाउन ऑफन कम आफ्टर वन और मोर एडजेक्टिव। अभी हमने जो बताया ना, नाउन का जो यूज होता है, नाउन की जो पोजीशन होती है वो एडजेक्टिव के बाद में होती है, यानी कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का यूज होता है, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। जैसे ए ग्रेट रिलीफ, ए पीसफुल आफ्टरनून, मतलब आफ्टरनून कैसा था, बिल्कुल शांत प्रिय था, तो पीसफुल हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। पीसफुल ये हमारा क्या हुआ, ये हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ए पीसफुल, तो पीसफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। डॉक्टर क्या है, नाउन है, इसमें आफ्टरनून क्या है, नाउन है, रिलीफ क्या है, नाउन है, तो नाउन के बारे में बताएगा कौन, ग्रेट बता रहा है, तो ग्रेट हमारा एडजेक्टिव हो गया। आफ्टर नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है, पीसफुल, पीसफुल एडजेक्टिव बन गया। डॉक्टर नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है, इंडियन डॉक्टर है, तो कैसा है, इंडियन डॉक्टर, ये क्वालिफाई कर रहा है, तो इसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बताएगा तो हमारा कैसा बन जाएगा, बोलो, वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव बन जाता है, इसलिए इंडियन एडजेक्टिव है और डॉक्टर नाउन है। द टॉल, टॉल भी कैसा एडजेक्टिव है, तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब आके बात करेंगे, देखिए ये देखो दिया है वर्ल्ड, तो वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड है नाउन, लेकिन यहाँ पर जो ये दिया है डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट क्या है, एडजेक्टिव है। दिस भी क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, हाउस क्या है, हाउस है, नाउन है। व्हाइट क्या है, व्हाइट हमारा एडजेक्टिव है। एक या एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा। तो माई ब्राउन एंड वाइट हाउस, यानी कि जो हमारा हाउस है ना वो सफ़ेद है और ब्राउन है, तो कहने मतलब है वाइट भी और ब्राउन भी दो एडजेक्टिव आ गए, तो वहाँ पर वन भी आ सकता है और एक से ज़्यादा भी आ सकता है, इतनी बात याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, एक और रह गया है एग्जाम्पल, सच क्रॉस स्टूपिडिटी। स्टूपिडिटी मतलब होता है मूर्खता, यानी कि यहाँ पे क्रॉस और सच ये दोनों क्या हैं, दोनों, सच ही हमारा डिटर्मिनर है और क्रॉस हमारा एडजेक्टिव है, और स्टूपिडिटी मतलब होता है मूर्खता, जो मूर्खता हमको दिखती नहीं लेकिन हम फीलिंग से जो है उसको पहचान लेते हैं, तो यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, इतनी बात हमारी हो गई। अब हम नंबर 3 पे आएंगे, और नंबर 3 पे हमारा जो हमने इसको सॉरी थोड़ा रुकिएगा, नंबर 3 जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, अब देखो, नाउन हैव सर्टेन फंक्शन, जैसे जॉब इन सेंटेंस फॉर एग्जांपल, जैसे सब्जेक्ट ऑफ अ वर्क, डॉक्टर वर्क हार्ड, तो होता क्या है, नाउन का यूज एक सर्टेन फंक्शन करने के लिए आता है। फंक्शन का मतलब है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आएगा, काम करेगा, वर्क करेगा, जो काम करता है सब्जेक्ट के रूप में, तो नाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में भी होता है, ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल तौर पर बताया गया सब्जेक्ट ऑफ वर्क, वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, जैसे डॉक्टर्स वर्क हार्ड, तो डॉक्टर्स हमारा क्या है, डॉक्टर्स हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट यूज किसका हुआ है, नाउन का, क्योंकि डॉक्टर्स क्या है, नाउन है। वर्क हार्ड, वर्क का हार्ड हमारा वर्ब है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन का यूज होता है, जैसे ही लाइक्स कॉफ़ी, वो कॉफ़ी पसंद करता है, तो कॉफ़ी क्या है, कॉफ़ी हमारा है नाउन। तो लाइक है क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के बाद में आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जैसे कि लिखा टीचर टीच स्टूडेंट, टीचर, एक टीचर क्या करता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो स्टूडेंट्स भी हमारा नाउन है और टीचर भी हमारा नाउन है, ये दोनों नाउन है। लेकिन टीचर का यूज हुआ है एक सब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्टिव केस की तरह, और स्टूडेंट का यूज हुआ है ऑब्जेक्टिव केस की तरह। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है, आगे बढ़ते हैं। बट आगे क्या कह रहा है, बट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा मैटर है इसमें। कह रहा है, देखो कह रहा है बट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट
या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। इज नॉट ऑलवेज ए नाउन, ये ऐसा नहीं है कोई ज़रूरी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होगा वो नाउन ही होगा, सदैव नाउन नहीं हो सकता है, लेकिन नाउन का यूज हो सकता है। यानी मतलब नाउन के स्थान पर, यानी कि सब्जेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए नाउन के स्थान पर दूसरा कोई शब्द आ सकता है पार्ट ऑफ स्पीच में, जैसे प्रोनाउन होता है वो भी आ सकता है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। इट कुड बी द प्रोनाउन या फ्रेज, कोई फ्रेज हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है। इन द सेंटेंस माई डॉक्टर वर्क हार्ड, मेरा जो माई डॉक्टर वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पर हमारा क्या है, माई डॉक्टर, इधर हमें लग गया माई डॉक्टर, तो ये हमारा क्या है, वर्क हार्ड हमारा क्या है, वर्ब है। वर्ब के पहले क्या आता है, नाउन आता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे देखो माई डॉक्टर आ गया, तो माई हमारा क्या है, माई प्रोनाउन है, और डॉक्टर क्या है, डॉक्टर हमारा नाउन है। तो ये इतनी बात याद रखना। तो माई डॉक्टर पूरा अगर देखा जाए, क्योंकि डॉक्टर के स्थान पर मेरा डॉक्टर कह रहा है, तो मेरा डॉक्टर है, तो यहाँ पर माई एक तरीके से हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब डॉक्टर के बारे में बता रहा है मेरा डॉक्टर। अब ये देखो, द नाउन इज द डॉक्टर, द नाउन इज द डॉक्टर बट द सब्जेक्ट इज अ माई डॉक्टर। सब्जेक्ट क्या है, माई डॉक्टर, नाउन क्या है, डॉक्टर है, तो पूरा हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, माई डॉक्टर। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये देखो फ्रेज बन गया, हमने कहा क्या कि एक सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, उसके स्थान पर या तो आप नाउन यूज कर लो या कोई प्रोनाउन यूज कर लो या कोई फ्रेज यूज कर लो। कोई ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन ही आएगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, रिलेटेड टॉपिक क्या है, रिलेटेड टॉपिक में देखिए नाउन से टाइप ऑफ नाउन्स क्या हैं वो पढ़ेंगे, नाउन काउंटेबिलिटी क्या है वो पढ़ेंगे, प्रॉपर्स नाउन क्या होते हैं, पॉजेसिव क्या होता है, नाउन एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह कब काम करने लगता है एक नाउन, और कंपाउंड्स नाउन क्या होते हैं, ये सब हम बात आगे करने वाले हैं, है ना। अब हम बात करेंगे नाउन के बारे में, रिलेटेड टॉपिक है तो ये नाउन के बारे में बात करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउन के बारे में इतना बात कर लिया। अब रिलेटेड जो टॉपिक है वो हमको अच्छे से पढ़ना है ना। नाउन क्या होता है, इट्स नॉट इजी टू डिस्क्राइब ए नाउन इन सिंपल टर्म्स, नाउन आर थिंग्स। कह रहा है ये कोई सरल नहीं है, एक नाउन को डिस्क्राइब करना कोई इजी तरीका नहीं है, सरल नहीं है, लेकिन इस सिंपल टर्म में अगर देखा जाए तो नाउन आर थिंग्स। एक नाउन क्या होती है, थिंग्स होती है, एंड वर्ब आज द एक्शन, और वर्ब क्या करती है, एक्शन करती है। किसी भी सेंटेंस में एक्शन करने का काम वर्ब करती है, और उस सिंपल टर्म में अगर यूज किया जाए तो वो नाउन हमारी होती है। लाइक फूड, है ना, लाइक क्या होता है, जैसे फूड है हमारा, फूड हमारा क्या है, नाउन है। इज समथिंग यू ईट, है ना, और हैप्पीनेस इज समथिंग यू वांट, और ह्यूमन बीइंग, ए ह्यूमन बीइंग इज समथिंग यू आर। अब देखो यहाँ पर क्या यूज हुआ, देखो फूड हम क्या है, नाउन है, क्योंकि इसकी देखो अब हमको दिखाते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पर फूड जो है नाउन है, क्यों नाउन है, क्योंकि यहाँ पे देखो खाना, खाना मतलब जो हम लोग खाते हैं, तो नाउन ये लिखा हुआ है ये देखो। इज समथिंग यू ईट, ये हमारी वर्ब है, ईट मतलब होता है खाना, जो कुछ भी तुम खा रहे हो। और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस भी नाउन होती है, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, जो दिखती नहीं है, टच नहीं कर सकते हो, लेकिन फील जरूर कर सकते हो। इज समथिंग यू, इज समथिंग यू, और ह्यूमन बीइंग इज समथिंग यू वांट, जो तुम कुछ चाहते हो। सॉरी नीचे हम आ गए थे, इसके लिए सॉरी। इज समथिंग यू वांट, तो ये हमारी क्या है, वर्ब है। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे आवर बीइंग ए ह्यूमन बीइंग। जैसे ह्यूमन बीइंग क्या है, ये नाउन है। इज समथिंग वर्ब है। इतनी बात आपको याद रखनी है। इज समथिंग यू आर, जो कुछ भी हो, जो कुछ भी तुम हो, यू आर, तो यू आर जो लगा हुआ ये हमारी वर्ब है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दीज पेजेस एक्सप्लेन मोर अबाउट द ग्रामर ऑफ नाउन्स एंड आफ्टर एग्जाम्पल सेंटेंस एंड क्विजेस अंडर सॉन्ग्स। का मतलब है इसका यूज टाइप ऑफ पेज, ये जो पेज है इसको एक्सप्लेन करता है बहुत सारे ग्रामर्स आफ्टर नाउन, नाउन्स के जो ग्रामर होते हैं उनको आगे हम देखेंगे उस बात को, है ना। अब बात करेंगे कि टाइप ऑफ नाउन कौन से होते हैं। एक होता है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, है ना। एक होता है हमारा कंक्रीट नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन, जिसको कंक्रीट को हम मटेरियल नाउन भी कहते हैं, और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन फिर पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन पढ़ेंगे। काउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल। फिर बात करेंगे कलेक्टिव नाउन्स, कंपाउंड्स नाउन के बारे में बात करेंगे, फिर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बात करेंगे। तो ये बात आपको पढ़नी है, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कलेक्टिव नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स, कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स,
मटेरियल नाउन और ऑब्जेक्टिव नाउन। वैसे होते कितने हैं आपको मैं बता दूं, सिंपल तरीके से बता दूं तो हम लोग पढ़ते पहले क्या है, प्रॉपर पढ़ते हैं, ठीक है। फिर क्या पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं कॉमन पढ़ते हैं। कॉमन के बाद में नंबर आता है मटेरियल का, जिसको हम कंक्रीट भी बोलते हैं। मटेरियल के बाद में आता है कलेक्टिव नाउन, तो ये हो जाएगा। कलेक्टिव के बाद में होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, अगर हम गिनती के स्थान पे करें कि ये हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, बेसिस ऑन द काउंटिंग, तो वो बात करेंगे काउंट यानी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो वो वहाँ पर दो हमारे डिफरेंशियस हमारे पता चल जाते हैं कि एक काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। कंपाउंड नाउन का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें नाउन बन करके, कंपाउंड मतलब होता है जटिल, तो उसको सब बहुत सारे नाउन मिल करके वो बनता है। तो कलेक्टिव नाउन मतलब जैसे समूह, तो वही बात यहाँ पे कंपाउंड नाउन की बात होती है। बहुत सारे तत्व मिला करके एक समूह बना लेते हैं, उसको हम कंपाउंड नाउन बोल सकते हैं या कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आज तक हम रखते हैं, और कल हम जब हम पढ़ेंगे या दूसरा लेक्चर इसका जब नाउन का आएगा तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कॉमन नाउन से या स्टार्ट करेंगे। और एक बात और ध्यान याद रखना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये वीडियो यूट्यूब पे भी आपको मिलेगी, और इसका रिवीजन करना है आपको, तो अच्छे से रिवीजन आप बार बार वीडियो देख सकते हैं और बार बार उसको समझ सकते हैं। अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो स्पीड थोड़ा कम कर सकते हैं, तब देख सकते हैं। अगर ज़्यादा लग रही है स्पीड तो कम कर सकते हैं, कम लग रही है स्पीड तो ज़्यादा करके देख सकते हैं। लेकिन देखना ज़रूर है, और जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास में, अपने रिलेशन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप में, सबको भेजना है और सबसे बताना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। सब्सक्राइब का मतलब होता है आपने मेरी हेल्प कर दिया, तो जब आपने मेरी हेल्प कर दिया तो हमने आपको भी मैं हेल्प करने के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। तो कहने मतलब है हमारा अप्रिसिएशन क्या है, लाइक शेयर एंड कमेंट। तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब होना चाहिए ना, ये चीज़ें।